भूखा पाकिस्तान पहुंचा बांग्लादेश के पास। नाइजीरिया सेना ने 35 आतंकियों को पहुंचाया जहन्नुम। उत्तर कोरिया ने दिया पूरी दुनिया को झटका। 6.0 तीव्रता के भूकंप से कांप उठा अल सल्वाडोर। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन को मार गिराया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। एक भूखा नंगा और बदहाली से त्रस्त देश सिर्फ कौमी एकता दिखाने के लिए दूसरे भूखे और बेसहारा की मदद करने पहुंचा है। यह जानकर आपको भी हंसी आ जाएगी कि एक भूखा और गरीब देश दूसरे बेसहारा और बदनसीब देश को क्या सहारा दे सकता है। मगर पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ यही मजाक कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ढाका पहुंचे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक के बाद एक कई बैठकें की। पाकिस्तान का उद्देश्य बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री डार ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात ए इस्लामी के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने छात्र नेतृत्व वाली नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं से भी बातचीत की, जिसे अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ढाका स्थित पाकिस्तान दूतावास में डार से मुलाकात की। अब दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे नाइजीरिया के उस कदम की जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। नाइजीरिया की सेना ने देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के तहत कम से कम 35 संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों को हवाई हमलों में मार गिराया है। यह कार्रवाई बोर्नो प्रांत के कुम्शे क्षेत्र में की गई, जो कैमरून की सीमा से लगा हुआ है। नाइजीरिया इस समय बोको हराम और अन्य जिहादी संगठनों की बढ़ती गतिविधियों से जूझ रहा है, जो वर्षों से देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। नाइजीरियाई वायुसेना के प्रवक्ता एहिमेन एजोडामे ने जानकारी दी कि यह हवाई हमला 4 अलग अलग ठिकानों पर किया गया, जहां आतंकवादी इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने बताया कि चरमपंथियों ने इलाके में तैनात सैनिकों पर हमले की योजना बनाई थी और उनके इस कदम की जानकारी मिलने के बाद ही सेना ने जवाबी कार्रवाई की। एजोडामे के अनुसार इस अभियान के बाद क्षेत्र में सैनिकों से संपर्क दोबारा स्थापित किया गया है और फिलहाल हालत स्थिर बताए जा रहे हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे उत्तर कोरिया के उस कदम की जिससे लोगों की टेंशन बढ़ सकती है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2 नई वायु रक्षा मिसाइलों के परीक्षण की निगरानी की है। सरकारी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे पहले प्योंगयांग ने सियोल पर सीमा पर तनाव बढ़ने का आरोप लगाया था। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को हुए इस परीक्षण से पता चला कि दोनों नई मिसाइल हथियार प्रणालियों में बेहतर युद्ध क्षमता है। KCANA की रिपोर्ट में नई मिसाइलों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। केवल इतना बताया गया कि उनका संचालन और प्रतिक्रिया मोड अद्वितीय और विशेष तकनीक पर आधारित है। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि परीक्षण कहाँ किया गया था। KCANA ने कहा कि इस परीक्षण से यह विशेष रूप से साबित हुआ है कि 2 प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों की तकनीकी विशेषताएं विभिन्न हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें किम द्वारा वाशिंगटन या सियोल पर की गई किसी टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया गया। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे भयानक भूकंप की। मध्य अमेरिका देश शनिवार को 6.0 तीव्रता के भयानक भूकंप से कांप उठा। इससे प्रशांत महासागर में भारी उथल पुथल पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर के तट के पास शनिवार सुबह प्रशांत महासागर में बड़ा भूकंप आया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने यह जानकारी दी। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार यह भूकंप शनिवार सुबह 4:14 पर आया। इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.0 दर्ज की गई।
इसका केंद्र अल सल्वाडोर के अकाजुटला से 81 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और ग्वाटेमाला के प्यूर्टो सैन जोस से 107 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में था। अकाजुटला अल सल्वाडोर का प्रमुख वाणिज्यिक बंदरगाह है और इसका उपयोग क्रूज जहाजों द्वारा भी किया जाता है। भूकंप आने के दौरान अकाजुटला में खलबली मच गई। प्यूर्टो सैन जोस में भी हलचल पैदा हो गई, जो ग्वाटेमाला के प्रशांत तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। किसी प्रकार के नुकसान या हाथाहाथ होने की तत्काल कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच हमले बंद नहीं हो रहे हैं। सैनिकों ने शनिवार को कुर्स्क क्षेत्र में एक परमाणु संयंत्र के पास एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। इंटरफैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन को कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास मार गिराया गया। इससे सहायक ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। परमाणु संयंत्र की प्रेस सेवा ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा, यूक्रेन की सशस्त्र बलों के एक यूएवी को कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया। टक्कर के बाद ड्रोन में विस्फोट हो गया, जिससे एक सहायक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले रूस के संघीय फ्री टू एयर टेलीविजन नेटवर्क RIN टीवी ने रविवार तड़के संयंत्र की प्रेस सेवा के हवाले से बताया कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई है। RIN टीवी ने अपने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि आग संयंत्र के परमाणु खंड के बाहर एक ट्रांसफार्मर इकाई में लगी। प्रेस सेवा ने कहा कि लोगों या संयंत्र के लिए कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं धनुष दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।